राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 1 सितंबर राजस्थान पेंशन में नए बदलाव, यानी कि 1 सितंबर से राजस्थान पेंशनधारियों के लिए नए बदलाव पेंशन में देखने को मिलेंगे। पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन जारी हो चुकी है और इन लोगों की पेंशन में नए बदलाव देखने को भी मिलेंगे। जानेंगे हम वीडियो के माध्यम से। और जिन पेंशनधारियों को 2500 रुपये पेंशन नहीं मिली है उनको 2500 रुपये पेंशन मिलने वाली है। बड़े बदलाव होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। राजस्थान में नई पेंशन योजना क्या है, यानी कि राजस्थान में जो 1 सितंबर 2025 से नई पेंशन योजना लागू होने वाली है उसके बारे में हम जानेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राजस्थान के लिए आवेदन करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बीपीएल जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृद्ध यानी कि बूढ़े नागरिक को वित्तीय सहायता प्रदान करना ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई गई है। यानी कि राजस्थान में जो वृद्ध नागरिक हैं उनको वित्तीय आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो योजना चलाई गई है उसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय योजना बताते हैं। अब पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले, यानी कि राजस्थान सरकार का बड़ा आदेश सभी जिलों पर, राज्य के सभी जिलों पर लागू होने वाला है। प्रस्तावना, राजस्थान सरकार की ओर से जारी ताजा आदेश की पूरी जानकारी देंगे वीडियो के माध्यम से। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशनधारी के लिए अब नया नियम लागू कर दिया गया है। यह नियम एक जैसा रहेगा पूरे राजस्थान राज्य में, इसे तुरंत लागू कर दिया जाएगा, यानी कि 1 सितंबर से यह नियम लागू कर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला क्या है, यानी कि राजस्थान में कौन सा बड़ा फैसला होने वाला है हम जानेंगे। राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि आप पेंशन स्कीम में किसी भी जिले में अलग अलग नियम नहीं होंगे। पहले राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग नियम थे, लेकिन अब पूरे राजस्थान में राजस्थान सरकार से स्पष्ट किया है कि सभी जिलों में एक जैसे नियम लागू होंगे। राजस्थान में एक यूनिफॉर्म सिस्टम भी लागू कर दिया गया है। हर पेंशनधारी को कम से कम 2500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। 60 साल के ऊपर सभी वृद्धजन, विधवाएं, दिव्यांग व्यक्ति इसके भी लाभार्थी होंगे, यानी कि 2500 रुपये जो 60 साल के ऊपर वृद्धजन है, विधवाएं हैं और विकलांग हैं उनको मिलने वाला है। आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, 3rd नंबर में हम जानेंगे आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है। नई पेंशन स्कीम के आवेदन 1 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएंगे। जिन पेंशनधारियों का नाम पहले से ही पेंशन सूची में है उन्हें दोबारा आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि जिनको पेंशन मिल रही है उनको पेंशन के लिए आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नए पेंशनधारी हैं, जो लोग नई पेंशन लेना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल CSC केंद्र के जरिए आवेदन करना होगा। नंबर 4, पेंशन किससे मिलेगी, यानी कि पेंशन कैसे मिलेगी हम जानेंगे। वृद्धा पेंशन, यानी कि जो वृद्धा पेंशन है वो 60 साल से ऊपर के सभी पुरुष और महिलाओं को मिलेगी, यानी कि 60 साल से जो ऊपर के पुरुष महिला वृद्धजन में आते हैं उनको वृद्धा पेंशन मिलेगी। विधवा पेंशन, यानी कि जिन महिलाओं के पति का निधन हो चुका है और वह गरीबी आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है उनको विधवा पेंशन मिलेगी। दिव्यांग पेंशन में 40% से अधिक दिव्यांग वाले व्यक्तियों को भी दिव्यांग पेंशन मिलेगी। परिवार की वार्षिक आय, यानी कि इन सब पेंशनधारियों की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए, तभी ही पेंशन मिलेगी। किन लोगों को पेंशन जारी नहीं होगी, यानी कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको पेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। सरकार ने साफ मना किया है कि किसी भी पेंशनधारी की आयकर रिटर्न निकल रही है उसके पास 4 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए।
वह सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। पहले से कोई अन्य पेंशनधारी भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी और साथ में जुर्माना भी दिया जाएगा। यानी कि फ्रॉड अगर पेंशन ले रहे हैं तो साथ में जुर्माना भी लग जाएगा। पेंशन कब से जारी होगी? तो हम जानते हैं पेंशन कब से जारी होगी। सरकार ने आदेश में कहा है कि सितंबर 2025 से राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को नई राशि जारी कर दी जाएगी। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों के खाते में हर महीने की 1 से 10 तारीख तक पेंशन का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधा पेंशनधारी के खाते में पहुंच जाएगा। पहले से रुकी हुई पेंशनधारियों की रकम भी एक साथ जारी की जाएगी। यानी कि कुछ पेंशनधारियों की रकम 2-3 महीने से अटकी पड़ी है तो उनकी भी एक साथ जमा होने वाली है। अब हम जानेंगे पेंशन रुकी क्यों थी, अब क्यों जारी होगी, जानेंगे हम वीडियो के माध्यम से। वीडियो में बने रहें। पहले केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से पेंशन चलाती थी, जिससे कई जिलों में फंड यानी कि पैसे की कमी या बजट की कमी की वजह से पेंशन रुक गई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि पेंशन पूरी तरह से राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। लेकिन अब राज्य सरकार की तरफ से पेंशन मिलेगी। इससे किसी भी जिले में देरी या भेदभाव नहीं होगा। अब हम जानेंगे आवेदन कहाँ करना है। जो लोग नए आवेदन करेंगे पेंशन के लिए, उनको आवेदन कहाँ करना है? ऑनलाइन पोर्टल पेंशन गवर्नमेंट इन पर जाकर सीएससी केंद्र यानी कि गांव शहर के नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी हम आवेदन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे ऑफलाइन आवेदन करने के लिए ग्राम पंचायत या नगर पालिका नगर निगम कार्यालय में जाकर हम आवेदन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे पेंशन चेक करने का तरीका। हम अपनी पेंशन कैसे चेक कर सकते हैं? पेंशनधारी अपनी पेंशन की स्थिति इस तरीके से देख सकते हैं। पेंशन गवर्नमेंट इन पर जाएं और लॉगिन करें। अपना आधार नंबर, पेंशन आईडी डालें और बैंक खाते में जमा हुई राशि की स्थिति भी हम आराम से देख सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो से निष्कर्ष निकलता है कि सभी पेंशनधारी अपना अपना सत्यापन करवाएं और आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। तो साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही खास था, खास करके नए आवेदन वालों के लिए, जिनको नई पेंशन के लिए आवेदन करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें। शेयर सभी पेंशनधारियों के पास में करें। अगर किसी ने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन करवाएं और योजना का लाभ उठाएं।